नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पे। जैसा कि आप हेडिंग में देख पा रहे हैं, आज अपन बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के बारे में। तो इसकी एक एक्सपेक्टेड जो वैकेंसी है उनके बारे में बात करने वाले हैं, क्या पूरा प्रोसेस रहता है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, एज, इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एक्सपेक्टेड जो ये विभाग के द्वारा वैकेंसी है वो 1 लाख पदों पे मान के चलिए 1,24,000 पदों पे ये भर्ती होने वाली है विभाग के द्वारा। ये एक एक्सपेक्टेड पद आ रहे हैं। अब आप सभी पूछ रहे होंगे ये आपने कहां से लाया? तो देखिए, ये विभाग के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आया था प्रीवियसली 2 मंथ्स अगो। क्योंकि और आप जानते हैं कि जैसा कि इंडिया में अब लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट ईयर। तो हो सकता है ये पहले ही उन्हें नेक्स्ट इलेक्शन से पहले ही जो युवा अभ्यर्थी उनको एक तोहफा दे दिया जाए। क्योंकि आप सब जानते हैं चुनावों में ही ये सारा वैकेंसी वगैरह ये सब सारी घोषणाएं की जाती है चुनाव से पहले ही, ताकि वोट बटोर सके। तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि 1,24,000 पदों पे ये भर्ती होने वाली है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये निकल के आ रही है कि इसमें इस बार जो क्वालिफिकेशन है वो चेंज कर दी गई है। तो चलिए मैं आपको एक वन बाय वन सभी चीजों पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो देखिए, 3 सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे रहते हैं। एक तो सीबीटी है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। उसके बाद पीईटी मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, और उसके बाद थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये 3 चीजें इसमें स्टेप बाय स्टेप होती है। अब आप पूछेंगे कि पीईटी में कैसे लिए जाते हैं। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म जो क्वालिफाई होंगे स्टूडेंट, उसके 3 गुना स्टूडेंट पास किए जाते हैं अपने फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली फिर एक डीवी में तब बुलाया जाता है जब फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, ठीक है। मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ना डीवी में बुलाया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली। तो देखिए, क्वालिफिकेशन की अपन बात कर लेते हैं। एक तो स्टूडेंट 10th पास आउट होना चाहिए, या फिर 10th के साथ एनएसी मतलब नॉन अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, उसके पास किसी भी उसका ट्रेड का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। उसने अगर पहले उसने प्रयास किया है तो मतलब पहले अगर ट्रेनिंग की है या रेलवे में जो अप्रेंटिसशिप चलती है उसके लिए। और थर्ड है 10th के साथ आईटीआई होनी चाहिए, मतलब जो आईटीआई का कोर्स है अगर 10th के साथ वो भी किया है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब आप पूछ रहे होंगे क्वालिफिकेशन तो चेंज नहीं हुई, पिछली बार भी थी। तो इसमें इस बार सबसे बड़ा चेंजेस ये सुनने के लिए आ रहा है कि 10th के साथ जो पदों का वर्गीकरण होता है, बेसिकली जब भी ग्रुप डी का आप फॉर्म भरते हैं तो पदों का वर्गीकरण होता है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के रूप में। अब हर वर्ष तो क्या होता था कि 10th एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया रखते थे सभी ट्रेड के लिए, नॉन टेक्निकल टेक्निकल पोस्ट के लिए। लेकिन इस बार क्या किया है, अगर आप 10th पास आउट है तो आप नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए ही भर सकते हैं, और आपके पास पर्टिकुलर कोई सर्टिफिकेट है अप्रेंटिसशिप का या आईटीआई है तो आप टेक्निकल पोस्ट के लिए भर सकते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि नॉन टेक्निकल के पद होते हैं कम और टेक्निकल के पद होते हैं ज्यादा। तो ये इसमें सबसे बड़ी जो है इस बार का रहने वाला है हर्डल। अब अपन बात कर लेते हैं कि एज का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो देखिए, अगर आप जर्नल कैंडिडेट हैं तो आपकी 18 से 33 वर्ष आयु होनी चाहिए, और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपकी 18 से 36 वर्ष होनी चाहिए। बाकी जो अपनी कैटेगरी है एससी एसटी जिनको रिलैक्सेशन है एज में, उनका 18 से 38 वर्ष रखा गया है। तो एज का इसमें सफिशिएंट क्राइटेरिया है, इजीली कर सकते हैं। अब ये एज का मतलब किस दिनांक से ये एज वैलिड होगी, तो 1 जुलाई 2023 से जो है ये मानी जाएगी। अब सबसे बड़ी चीज ये आती है कि इसमें सीबीटी के बारे में बात कर लेते हैं कि सीबीटी कैसा होता है। तो कंप्यूटर जो बेस्ड एग्जाम होता है बेसिकली 90 मिनट्स का होता है नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए, और जो स्पेशल कैंडिडेट्स होते हैं हैंडीकैप्ड वगैरह उनके लिए 120 मिनट्स का इसका ड्यूरेशन होता है। अब आप पूछेंगे कि सर सब्जेक्ट का वर्गीकरण किस प्रकार होता है। तो देखिए, मैं सब्जेक्ट का वर्गीकरण भी बता देता हूं। अगर जर्नल साइंस में आपके इसके 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स में 25 होते हैं, जर्नल इंटेलिजेंस या रीजनिंग जिसे बोला जाता है तो रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन होते हैं, जर्नल अवेयरनेस उसके 20 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं आपके, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी 1/3, मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके 0.33 मार्क्स इसमें डिडक्ट कर लिए जाएंगे। 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, ठीक है। और अब सभी स्टूडेंटों के मन में दिक्कत आ रही होगी सर इसमें फिजिकल इफिशियंसी में टेस्ट में क्या होता है। तो देखिए, इसका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट सबसे इजी माना जाता है, ये आप मान के चलिए। और अगर आपको इजी नहीं लग रहा है तो आप मेरे वीडियो में आप देखिएगा, मैं आपको कैसे इसमें बता रहा हूं। तो अभी से प्रिपरेशन शुरू कीजिए, क्योंकि देखिए आप तैयारी इनिशियली रखेंगे तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, पीईटी का मतलब होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट मेल के लिए। तो इसमें अगर 2 टास्क रखे गए हैं इसमें, बेसिकली 35 किलो वजन आपको 100 मीटर 2 मिनट में उठाना होता है, मतलब 35 किलो वजन 100 मीटर, और इसका टाइम दिया जाता है आपको 2 मिनट का। और साथ ही में आपको 1 किलोमीटर करनी होती है 4 मिनट 15 सेकंड में। तो इजीली कर सकते हैं, कोई टफ नहीं है। और फीमेल के लिए 20 किलो वजन 100 मीटर 2 मिनट्स में, और 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकंड में। तो देखिए, इसमें फीमेल्स के लिए ये फायदा है कि इसमें 1 किलोमीटर के लिए टाइम भी उन्हें 5 मिनट 40 सेकंड मिल गया। साथ ही
उसमें आपको वजन भी कम कर दिया गया है, मतलब 20 किलो वजन लेके आपको सर पे, और आपको 100 मीटर 2 मिनट्स में करना है तो इजीली हो जाता है। ठीक है, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे ही विभाग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो जल्द से जल्द हमारे चैनल पे एक वीडियो लाया जाएगा। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन हमारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।